कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दाऊदयान सोचता है कि ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। ओह हाँ, मैं भूल गया था। एक नंबर का परवर्ट इंसान है ये। और चंगी सोच रहा होता है कि ओह नो! क्या मैंने क्या क्या मैं इसे जोक की तरह कवर नहीं कर सकता? बट मुझे लग नहीं रहा कि मुझे इसकी शक्ल देख के कि ये जोक होगा। और यहाँ पर वो भी अजीब-सी स्माइल दे रहा होता है। फिर वो कहता है कि अब मैं को क्या कहना चाहिए मुझे? मैं कितना पागल हूँ, मैंने आखिरकार किसके लिए कैसे बोल दिया? मैं पागल हो गया हूँ क्या? मेरा दिमाग नहीं चल रहा है? और यहाँ पर दाऊदयान की स्माइल देख के समझ आ रहा है कि वो कितना अजीब फेस कर रहा है इस वक़्त। फिर वो एकदम से बेल पर रिंग होती है और फिर वहाँ पे कोई आके बोलता है, यानी वो इंस्ट्रक्शन लेडी बोलती है कि मिस्टर झाओ जो आपका हाउसकीपर है, वो वापस आ गया, मतलब वही वो रुई। फिर वो बोलता है कि क्या वो मतलब ऊपर आ जाए। फिर यहाँ पे चंगी बोलता है कि हाँ, कितना केयरलेस है ये, हर बार अपनी चीज़ें भूल जाता है यहाँ पे। फिर बोलते हैं कि हाँ, ठीक है, भेज दो उसे ऊपर। और फिर वो दोनों अपना ऐसा ठीक खड़े हो रहे होते हैं और दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड फेस कर रहे होते हैं। फिर एकदम से वहाँ पे मंगरूई आता है। फिर वो कहता है कि ओह! मेरा बोट, थैंक गॉड ये यहीं पर ही है। और फिर एकदम से वो उसको पकड़ के कहता है कि हे, तुम जाने वाले नहीं थे? और फिर वो भी ही करते हुए बोलता है कि हाँ, मैं फिर यहाँ पे बोलता है कि हे रूही। चंगी बोलता है कि मुझे पता नहीं था वांगडुई तुम आने वाले हो, तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए आता हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं, आपको इतना कुछ मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दोनों काफ़ी ऑकवर्डली स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वो उसके गालों पे पिंच करके कहता है कि वेल, तुम यहाँ से जाने वाले नहीं थे, क्या तुमने मेरा पागल बनाया? फिर वो कहता है कि वेल, हर चीज़ ठीक हो गई थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ टाइम पे ठीक हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है, वांगडुई आके चंगी के पास कहता है कि आपको पता है मुझे उस कोड की वज़ह से कितना डाँट पड़ी, अब आपको मेरे लिए मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो बताता है कि मेरे मास्टर कैसे रो रहे थे और ये उसका मास्टर होता है, जो कि काफ़ी बड़ा डिज़ाइनर होता है। और ऐसे सुन के इसके बारे में कि वो काफ़ी बड़ा डिज़ाइनर है, ये शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि वेल, तुम्हारा मतलब है कि वो जिस दिन बारिश में भीगा था कोट, वो धुल नहीं सकता? फिर वो मन में सोचता है कि मैं उसको पेमेंट करने वाला था लॉन्ड्री फ़ीस। अब क्या मुझे तो ऐसा लगता है उसके 2 पेयर भी खरीद लिए तो मेरी पूरी डाउन पेमेंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे चिंगी उसे कंसोल करते बोलता है कि नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे कॉफ़ी लेके आता हूँ। बेचारे का रोने जैसा मुँह बन गया होता है, ये सुन के कि इसकी पेमेंट कितनी है। फिर जिसे देखकर वांगडुई काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि ये लोग इतना चीप क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर वो दोनों के दोनों वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और चंगी जो है, मतलब दाऊदयान के पास कॉफ़ी लेके आके बोलता है कि ये डॉक्टर वेंग हैं, उनका ब्रदर है और ये भी डिज़ाइनिंग के नाम पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। मतलब ये डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहा है और तुम्हें क्या चीज़ चाहिए? फिर वो बोलता है कि हाँ, मेरे लिए ना यायो लेकर आती थी, हम दोनों पीते थे और वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता था, एकदम डेज़र्ट की तरह। तो एकदम से फिर चंगी उसे बोलता है कि हे रुको, वेट करो। और उतने में ही बेचारे का पूरा मुँह से बाहर आ जाता है। फिर वो कहता है कि ये इतनी इतनी कड़वी क्यों है? इसके अंदर शुगर क्यों नहीं है? इतनी कड़वी क्यों है? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा कारपेट ख़राब कर दिया। फिर वो कहता है कि वेल, तुम परेशान मत हो, मैं पूरा कारपेट साफ़ कर दूँगा, तो तुम अभी पहले अपना मुँह साफ़ करो। और उनके ऐसा बिहेवियर देखकर जो वांगडुई है वो बोलता है कि हे, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? आई मीन व्हाट्स योर रिलेशन गाइज़? और फिर वो ऐसा बोलता है उन्हें कि तुम्हारा रिश्ता क्या है? दोनों ही सरप्राइज़ होके पहले उसकी तरफ देख रहे होते हैं, फिर चंगी वहाँ से फटाफट निकल लेता है। फिर वो कहता है कि ओह! एक्चुअली ना इनका कर्ज़ा है मुझ पे, काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा है, तो ये मेरे क्रेडिटर हैं, तो बस यही चीज़ है। तो फिर वो कहता है कि वेल, तुम्हें क्या लगा? फिर यहाँ पर दिखाया जाता है जो चंगी होता है वो ब्लश कर रहा होता है और वांगडुई ने ये बात नोटिस कर ली होती है। फिर वो एकदम से बोलता है, वो दोनों वहाँ साइड में खड़े होते हैं। फिर वो एकदम से दाऊदयान को बोलता है कि हे यू लिटिल फूल, और एकदम से उसके सर पे जो है हाथ रखता है और उसे अपनी साइड खींच लेता है। और जैसे ही चंगी पीछे मुड़ के देखता है, तो जो वांगडुई होता है, उसने काफ़ी क्लोज़ कर रखा होता है दाऊदयान को और वो उसके ना ईयर्स को बाइट करने लग जाता है। फिर बोलता है, हे, तुम इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम इतनी चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हो, तुम्हारे भाई को बताऊँ क्या मैं इस बारे में? और वो भी दाऊदयान को उठा देता है। भाई ऐसा लग रहा है कि वो डॉल है, इधर-उधर पटक रहे हैं लोग इसे। फिर उसे अपने पास खींच के कहता है कि बाय द वे, मुझे तुम्हारी अपॉइंटमेंट पता चल गई है, तो अब तुम मेरे ख्याल से तुम जा सकते हो। मैं तो दाऊदयान की भी विंटर के क्लॉथ बनाने वाला है। फिर वो कहता है कि मेरे मास्टर वैसे तो रिसेंटली बिज़ी हैं, अगर आप माइंड ना करें तो मैं इसे लेके जा सकता हूँ कल शॉपिंग के लिए, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर वो कहता है कि फेयर, मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड दे दूँगा, तो तुम जा सकते हो दोनों। फिर वो कहता है कि ठीक है, तो हम दोनों काफ़ी ऐसे भी सेम एज के हैं, तो हमारे में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होगा वैसे। फिर वो पूछता है कि वैसे तुम किस एज के हो? फिर वो कहता है कि मैं अभी 19 का हूँ। फिर वो कहता है चलो ठीक है, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। फिर वो कहता है कि वेट, डिनर करके जाओ। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे ना कुछ काम है। और फिर वो अपना जो भी वो सूटकेस सा लेकर आया था वो वहाँ लेके जा रहा होता है और दाऊदयान सोच रहा होता है उसे देखकर कि कुछ तो अजीब है वांगडुई में। आई मीन वो कुछ ज़्यादा ही। फिर हमें दिखाया जाता है जो वांगडुई है वो रास्ते में चल रहा होता है और काफ़ी परेशान भी हो रखा था, उसने अपना फेस पूरा कवर कर रखा होता है और वो बार-बार खुद से बोले जा रहा होता है कि तुझे रुकना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं कर सकता तू। फिर वो एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर अपना जो सूटकेस है उसे फेंक देता है और फिर वो हाफने लगता है और फिर सोचता है कि मैं अपना ऑलमोस्ट जो कंट्रोल है वो लूज़ करने वाला था। क्या उसके एक्सप्रेशन इतने जेंटल क्यों थे उसके लिए? क्या वो सही में उस छोटे बच्चे को पसंद करता है? पर क्यों करता है वो उसे पसंद? और ऐसा करते हुए वो अपने थंब को जो है बाइट कर रहा होता है।
फिर वो सोचता है कि आखिरकार वो एक छोटा लड़का ही है, वो कैसे उसे पसंद कर सकता है। आखिर मैंने उससे कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो किसी आदमी को पसंद करेगा, और उसका जो ब्लड का स्टेन है वो नीचे गिर रहा होता है। और फिर वो सोच रहा होता है कि लेकिन क्यों। और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस बात से कि चंगी क्यों उस लड़के को पसंद करता है। और फिर वो बोलता है कि पर वो मुझे क्यों नहीं पसंद कर सकता, उसने मुझे क्यों नहीं प्यार किया। और फिर यहाँ पे पता चलता है कि वांगरू को जो है 14 साल से वन साइडेड लव है चंगी से। फिर वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है चंगी के घर का सीन, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी ऑकवर्डली बैठे होते हैं, क्योंकि दोनों को ही कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोले एक दूसरे से, और काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड साइलेंस बन गया था। फिर वहाँ पर एकदम से चंगी उठता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मीन तुम्हें क्या पसंद है। फिर चंगी जो चुपचाप से अपने कपड़ों को फोल्ड करने जा रहा होता है, फिर एकदम से उसे दिखती है चंगी की ड्रेस, आई मीन दाऊदयान को चंगी की ड्रेस दिखती है। और फिर उसे एकदम से अपने डाउन पेमेंट का ट्रॉमा याद आ जाता है कि मैं तो कुछ पैसे पे भी नहीं कर सकता, मैं करूँ क्या, क्योंकि बेचारे ने 50% सेल की टी शर्ट पहन रखी है, उसे क्या ही एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। फिर वो उसका मेंटल ब्रेकडाउन जाता है, फिर वो समझ नहीं पाता। फिर चंगी एकदम से पीछे मुड़ के देखता है कि क्या, तो दाऊदयान उसकी तरफ भाग के आ रहा होता है। फिर एकदम से दाऊदयान जो है चंगी को अपने हाथों से उसके नेक के अराउंड पकड़ लेता है और फिर एकदम से उसके ऊपर कूद जाता है। फिर ब्लश करते बोलता है कि वो तुमने कहा था ना कुछ देर पहले किसके लिए, तो क्या आप तुम इंटरेस्टेड नहीं हो करने में। और बस इतना ही सुनना था चंगी को, और वो फटाफट उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि ब्लश करते हुए कि मैं मुझे करना है, मुझे करना है। और फिर बस इंडिकेट, फिर वो दोनों ब्लश करते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर चंगी जो है वो दाऊदयान का चन पकड़ता है, उसे अपनी तरफ लाता है, और फिर वो दोनों किस में खो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस करे जा रहे होते हैं। फ्लो में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ना जाता है। वो दाऊदयान की ड्रेसेस के अंदर मतलब हाथ डाल रहा होता है, जैसे दाऊदयान उसे पकड़ के रुकने को कह रहा होता है। फिर एकदम से वो उसे हटाता है, धक्का मारता है और कहता है कि रुक जाओ यहीं पर रुक जाओ। और फिर वो ब्लश करते हुए कहते हैं कि नहीं वो मत करना। और उसको इस तरह ब्लश करते हुए देखे पहले तो चंगी शांत हो जाता है, और फिर उसे भी काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। फिर वो कहते हैं कि तुम ही मेरे ऊपर आए थे। फिर वो कहते हैं कि वो तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें किस करूँ। फिर दोनों ही ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है उनके बीच में फिर से, और चंगी जो उठ के वहाँ से जाने लगता है, और दाऊदयान भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी चुपचाप वहीं बैठा रहता है और सोचता है कि भाई मैंने क्या हुआ क्या। और वो ब्लश कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और मन में सोच रहा होता है कि क्यों मेरा जो हार्ट बीट है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हमेशा वो मुझे सडनली किस कर लेता है और मैं डर जाता हूँ, लेकिन इस बार क्यों इतना अजीब लगा, इस बार मेरे दिल की धड़कनें इतनी क्यों बढ़ रही हैं, और इतना अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे। और वो ब्लश कर रहा होता है ये सब सोच के, और यहाँ पे चंगी भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो एकदम से अपना फ़ोन उठाता है और कहता है कि वेल ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं रात में आऊँगा, मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, तो डिलीवरी वाला जो है तुम्हें खाना देके चला जाएगा। फिर वो कहता है कि वो तो तुम बाहर के जा रहे हो। फिर वो कहता है कि हाँ मैं रात में आऊँगा, तो तुम मेरा वेट मत करना। और फिर वो भी चुपचाप चले जाता है, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या वो सही में जा रहा है इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर वो कहता है कि उसका दोस्त कह रहा होता है बॉडी बिल्डर। फिर वो कहता है कि मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर उसका दोस्त चैन सोच रहा होता है कि क्या हो गया इसको, आखिरकार ये क्यों इतना परेशान है। आई डोंट नो, इसका रिमेंबर नहीं आ रहा, मुझे नहीं याद आ रहा। फिर वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता यार इस इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पर चंगी जो है वो पी के पड़ा होता है आराम से, मतलब शांति से पड़ा होता है। और फिर ये दोनों ही सोच रहे थे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, बॉस ये क्यों इतना परेशान है। और यहाँ पे भी सोच रहा था कि मुझे उसे अपने साथ लाना ही नहीं चाहता, वो बिल्कुल एक कैट की तरह है, मैं कैसे छोड़ दूँ, मैंने उसे डरा दिया क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। फिर वो याद कर रहा होता है कि कैसे वांगरू ने से पूछा था कि तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। फिर वो और परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या क्या बोलूँ किसी को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर उसका दोस्त सोच रहा होता है शन की अब मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त बेचारा इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसकी इतनी सी मदद कर सकता हूँ। फिर वो अपने फ़ोन में कुछ चेक करता है, फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा चीज़ दिखाता हूँ। फिर उसे पिला देता है तगड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा पिला देता है। मैंने तुम्हें कभी किसी के साथ इतना नहीं देखा। और चंगी को अभी भी याद आ रहा था कि कैसे उसने दाऊदयान ने उसे किस किया था उसके पास खुद आके, और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सोच के। फिर जब भी वो बता देता है, क्योंकि अब उसने पिला दिया है, तो फिर जब उसे पता चलता है ये सब, तो वो रोने लग जाता है कि ओ मैन, मुझे लगता है अब तू फाइनली बड़ा हो गया, तुझे फाइनली कोई मिल गया और तेरी लाइफ का तुझे कोई तो पसंद आ गया। और यहाँ पे दिखाई देती खाली क्लास जो वो पूरा पीछे, और यहाँ पे बेचारे दोनों अपने दोस्त के लिए शोक मना रहे होते हैं। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर जो चंगी है वो घर आ चुका होता है। वो देखता है दाऊदयान को सोते हुए, फिर वो उसके पास आता है और उसके पास आके उसे थोड़ी देर देखता है। फिर वो वहाँ से उठ के जा रहा होता है और फिर जाता है, वो शावर ऑन करता है और वहाँ पे नहाने लगता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर आता है, टॉवल से अपने सर को पोंछता है और जाके फ्रिज में से वाटर बॉटल लेता है। और वाटर बॉटल निकाल के वो देखता है कि फ्रिज में जो खाना वाना पड़ा हुआ है वो मोस्टली ऐसे ही रखा हुआ है, तो मतलब ऑब्वियसली दाऊदयान ने कुछ भी ज़्यादा नहीं खाया है। और फिर वो नोटिस करता है कि दाऊदयान ने टेबल पे भी पैसे रख दिए हैं। फिर वो होता है कि
आखिरकार ये कब सुधरेगा। फिर वो उसके पास आके जाता है कि हे उठ जाओ और तुम्हें अभी बेड पे सोना है, तुम यहाँ क्या पड़े हुए हो। लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही दाऊदयान के पास चंगी आता है, दाऊदयान उसके ऊपर कूद जाता है, फिर वो उसको लिपट के सो जाता है। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।